बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 16 जनवरी जुमेरात का दिन हो चुका है मेरे पास इस वक्त, और बड़ी अहम किस्म की खबरें मेरे पास मौजूद हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उसमें एक तो तहरीक इंसाफ के मामलात जो है वो अब सीधे होते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी बहुत सारी मैं आपको बारसूख जराए से बिना किसी नाम के आपके सामने अगर वो तफसीलात रखूँ, तो उसमें इमरान खान के केसेस में दम हमने ये एस्टेब्लिशमेंट ने तस्लीम कर लिया। उन्हें पता चल गया कि इमरान खान के केसेस में अब किसी किस्म की जान नहीं है, और इंटरनेशनल दबाव जो है वो इस लेवल पर आ चुका है कि अब 4 दिन रह गए हैं अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली के, और उस 4 दिन से पहले इनके लिए बहुत सारी बुरी खबरें आ रही हैं। और अब इन्हें लग रहा है कि सिर्फ एक मुतालबा, वो अमेरिका की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा, ये इनकी ख्वाहिश है, लेकिन मेरे ख्याल में पूरी नहीं होगी। और इस वक़्त बाकी मामलात जो चल रहे हैं, उसमें जुल्फ़ी बुखारी बरतानिया में एक बहुत बड़ा इजलास हो रहा है, जिसमें आपको पता है एक-एक जुर्म, एक-एक जो पाकिस्तान में 2 साल 7 महीनों में फस्तायत है, वो वहाँ बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, और बरतानिया का ये बड़ा अहम किरदार होगा। इसके अलावा जो है वो अडयाला में इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई, नईम पंजोता वहाँ मौजूद थे, बाकी वकला भी मौजूद थे, और वो बड़ी अहम मुलाकात थी। उसमें काफ़ी अहम चीज़ें इनकी बड़ी तफसील से उस पे बात करेंगे। खान के केसेस भी हैं 9 मई के हवाले से, उस पे भी जो ज़मानतें जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के सामने लगी हुई हैं, और जुम्मे को अलकादिर केस में भी अब बज़ाहिर यही लग रहा है कि इसमें 14 साल की सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी। खलीज टाइम ने अब ये दावा भी किया है, और यही दावा हुकूमती इस वक़्त नज़र आ रहा है, उनके जो पैगामात थे। और मौलाना फजल रहमान से इमरान खान ने जो मुलाकात का तहरीक इंसाफ की जमात को कहा है कि इन पे तनकीद बंद करें, और 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान। 8 फरवरी तक ये हुकूमत रहेगी या नहीं, क्योंकि हुकूमती तर्जमान खुद ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त हालात उनके लिए अच्छे नहीं है। 22 जनवरी को हो सकता है कि हुकूमत जेल में हो। ये बहुत बड़ी खबर है। और अभी बैरिस्टर गौर साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात की खबरें भी हैं, जिसकी तस्दीक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कर रहे हैं, और बैरिस्टर साहब ने बताया कि वो उस मुलाकात में थे, जो सिक्योरिटी के हवाले से हुई। लेकिन वन ऑन वन मुलाकात पे कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल इन मामलात को ना छेड़े, क्योंकि हुकूमत इन मुज़ाकरात को तबाह करने की, सबोताज करने की पूरी कोशिश कर रही है, ताकि वो कहें कि हमारी बात हो गई है। बिलावल भी अमेरिका में, आपको पता है, वो डोनाल्ड ट्रंप का वो जो टेबल है वो खरीद चुके हैं वहाँ हलफनामे की तकरीब का। उसके लिए भी बड़ी भारी कीमत, आपको पता है, जो इस वक्त वेबसाइट उन्होंने, एरिक ट्रंप ने अनाउंस कर दी है कि जिसने खरीदना है आ जाए। वहाँ पे उसकी कीमत 25,000 से $1 मिलियन तक मिल रही है। तस्वीर के अलग पैसे हैं, तो इनके पास पैसा तो पहले भी बड़ा था। अब ये सारे मामलात हैं, लेकिन आज नईम हैदर पंजोता मेरे साथ मौजूद हैं। अडयाला में इनकी मुलाकात हुई। नईम भाई, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले ये बताएं, आज आपकी बड़ी अहम मुलाकात थी खान से, और इस मुलाकात में आपकी 1 घंटा थे, आपने कुछ बाहर के हालात भी खान को बताए, कुछ इमरान खान साहब ने हदायत भी दी। तो ये थोड़ी सी तफसील बताएं, मुलाकात में हुआ क्या? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। आज बिल्कुल जी खान साहब से मुलाकात हुई और मुलाकात बड़ी हर्डल्स आपको पता है हमेशा आती हैं, क्योंकि जब नाम जाता है तो फिर नाम पर काँटा हो तो फिर वो अंदर घुसने नहीं देते, जाने नहीं देते। समात के दरमियान भी नहीं जाने देते और मैं गुज़श्ता रोज़ भी गया, मुझे नहीं जाने दिया गया। हालाँकि सुबह वाली समात में नहीं जाने दिया गया कि उसके बाद वकला की जो मुलाकात होती है, उसके अंदर मेरी एंट्री करवाई, लेकिन जब सुपरिटेंडेंट के कमरे को क्रॉस कर रहे थे, तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट वाला कमरा जो था, उसके पास जो चेक कर रहे थे, उन्होंने आकर पीछे से डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने कहा जी कि नहीं, आप नहीं जा सकते, आपकी इजाज़त नहीं है। तो मैंने कहा जी क्यों? कहते हैं बस जी नहीं है जी। तो मुझे वहाँ पर रोक लिया, फिर जाकर वकला ने खान साहब को बताया, तो वो खान साहब बड़ा उसके ऊपर उन्होंने इज़हार बरहमी किया कि ये क्या तरीका है। लेकिन आज फिर हमने ट्राई की, फिर आज अदालत के अंदर फिर नहीं जाने दिया गया। फिर वहाँ पर जाकर वकला ने शोर मचाया और जैसे कहा कि ट्रायल नहीं चल सकता। फिर जज ने हिम्मत दिखाई, उन्होंने ऑर्डर किया और फिर मुझे अंदर लेकर गए। अच्छा, मैं खान नहीं भाई, साहब यहाँ से पे मिला हूँ। सवाल है खान कि क्या आपको इस वजह से रोका जाता है कि इससे पहले भी इंतजार पंजोता आपके भाई, जो वो फोकल पर्सन भी थे खान के, फिर आप बाहर आके आप जो है खान का पैगाम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देते पूरी पूरी तफसील से, क्या ये वजह है आपको रोकने की? देखें, बिल्कुल यही वजह है क्योंकि इससे पहले भी ये मैसेज भिजवाए गए कि अगर आप मीडिया से बात करना बंद कर दें तो फिर आपकी एंट्री भी होगी, फिर आपको मसला भी नहीं होगा। लेकिन हम्म। हम नहीं रुके, हम बात करते रहे, हम मीडिया से भी बात करते रहे। आज भी मैंने ट्वीट किया, आज प्रोग्राम में आपने मदऊ किया, तो मैं चाहता था हम्म। कि जो चीज़ें रह गई हैं ट्वीट के ज़रिए या जो मैसेजेस रह गए हैं, तो मैं आपके ज़रिए आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वो तमाम तर चीज़ें जो हैं बिल्कुल। वो दुनिया को बता सकूँ, कौम तक पैगाम जो है वो पहुँचा सकूँ। इसलिए मैं आया और आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे दावत दी। बिल्कुल नहीं नहीं, यही मेहरबानी बात है तो क्योंकि आपकी ये है, जब अपना टाइम निकालते हैं, अपनी प्रैक्टिस छोड़ी हुई है, दिन रात आप लगे हुए हैं, तो मेहरबानी तो आपकी है जी।
बिल्कुल देखें, ये जो मामला है, इस मामले के अंदर यही समझते हैं, ये यही चाहते हैं कि खान साहब की बातें महदूद की जाएँ। अब देखें, खान साहब की बहनों के ऊपर पाबंदी आपने देखा कि लगा दी जाती है, खान साहब की बहनें गिरफ्तार हैं। जब खान साहब की बहनें निकल कर आती हैं, तो वो बात करती हैं, उनके ऊपर केसेस बनाए जाते हैं, उनको भी थ्रेट्स दिए जाते हैं कि आप बात करना अब उनकी मजबूरी ये है कि जब कोर्ट के अंदर मामला होता है, उनकी बहनें आकर बोलेंगी कि जाने नहीं दिया जा रहा, तो हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि फेयर ट्रायल जो है हर एक हक है। मेरे बारे में भी हुक्म दिया हुआ है, किसी भी जाने दिया जाएगा, कमीशन भी मुकर्रर किया। लेकिन फिर 2-4 समातों पर रोक लिया, फिर हम हाई कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट इन्वॉल्व होती है, फिर एक्सेस जाकर होती है, जैसे कि आज भी अदालत अंदर इन्वॉल्व हुई और उनका दिल नहीं करता कि कोई बात जो है वो खान साहब की जो है वो बाहर आए। इसी वजह से आपने देखा होगा कि सहाफ़ी जो हैं, वो बाहर आके रिपोर्ट नहीं करते। हाँ, ज़राए से खबरें ज़रूर चलाई जाती हैं, कोई जी, नेगेटिव अगर उनको मिल जाए या खुद से भी मन घड़ के वो चलवा देते हैं। लेकिन खान साहब का जो मौक़िफ़ है, वो नहीं चलाते। मैंने आज एक सहाफ़ी से भी ये सवाल किया कि आप अंदर आते हैं और आप आकर सुनते रहते हैं और आप बाहर जाकर जिस तरह पहले आप करते थे कि खान साहब ने ये बात की, ये बात नहीं करते। तो उन्होंने कहा जी आपको भी पता ही है कि फिर ऊपर से डायरेक्शंस हैं तो बिल्कुल, हम बात नहीं करते। लेकिन मुश्किल है। रिकॉर्ड के लिए हम रख लेते हैं ताकि ज़िंदगी में कभी कोई बात हो तो रिकॉर्ड मौजूद हो कि ये बात हुई है वहाँ पर और वाक़ई उसके यानी कोई हालात खुलते हैं तो कोई ऐसी बात की तस्दीक करनी हो, तो उसके लिए फिर हम कर देते हैं। बिल्कुल, तो अच्छा उनको नहीं, ये जाने आपने दिया बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। अब यहाँ पे अभी कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं, जैसे मिसाल के तौर पर शेख वकास के हवाले से खबर आ रही है जी, कि उन्हें कहा गया कि आप अली अमीन के तर्जुमान ना बनें, बैरिस्टर की मुलाकात की आ रही है। फिर खान साहब के हवाले से पहले भी बहुत सारी ऐसी खबरें आई। तो इसमें बिलाशुबा कोई शक नहीं कि खान के जो पैगामात थे अवाम तक नहीं पहुँचते थे या फ़िल्टर हो जाते थे। इंतज़ार पंजोता आपके भाई हैं, उनके साथ जो हुआ, उसकी भी वजह यही थी कि वो उस वक़्त इमरान खान के करीब थे और वो सारे पैगामात बाहर आने थे। तो कम्युनिकेशन लाइन तोड़ने का सारा मसला था। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? देखिए, कम्युनिकेशन गैप जो है वो डालने के लिए बड़ी कोशिशें पहले भी की गई और यकीनन आप सही बात पॉइंट आउट कर रहे हैं और यही मसला रहा है, यही वजह रही है। लेकिन हम खान साहब का मौक़िफ़ हमेशा जो है वो बाहर लाते रहें, बात करते रहें। खान साहब तक जब भी एक्सेस हुई, ये नहीं हो सकता कि खान साहब की कही हुई बात जो है वो बाहर ना की जाए। अब आप हुँ, देखें कि आज भी का पैगाम चल चुका है, मुख्तलिफ़ वकला ने भी बिल्कुल। टॉक की है, हुए हैं। कोई ऐसी कमी-पेशी हम देखते हैं कि इस जगह पर गैप है, तो हम उसको भी कर देते हैं और खान साहब की तरफ से अगर कोई ऐसी चीज़ गलत भी चलाई जाती है, तो उसकी भी तरदीद करना आसान होती है या एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि खान ने ये बात कर दी हो, तो ये बड़ी नेगेटिव हो गई। तो उसका जो सही पहलू है, किस सेंस के अंदर की, किस सिनेरियो के अंदर बात की, क्यों की, तो वो वहाँ पर बंदा जो मौजूद होता है, वो ही कर सकता है। क्योंकि बिल्कुल, हमारे ना एस्टेब्लिशमेंट है, ना हम इस चीज़ को वो इंटरेस्ट रखते हैं कि कोई ये चीज़ की जाए या किसी का कोई मोहरा बना जाए, तो हम तो बिल्कुल सीधे-साधे बंदे हैं। खान साहब के साथ हैं, खान साहब के साथ खड़े थे, खान साहब के साथ रहते हैं। कोई किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और उस कंप्रोमाइज़ ना करने की वजह से ही हमें फिर हाँ, हमारे ख़ानदान को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, भुगतनी पड़ रही हैं और हम इस रहे हैं। केसेज़ हुँ, अलग हैं, बाकी चीज़ें अलग हैं, रुकावटें हमेशा डाली जाती हैं, सुबह मैं फिर जाऊँगा, हो सकता है फिर सुबह रोक लें, तो ये चलता रहेगा। लेकिन चलता हम रहेगा। अपना पहले भी कहा खान साहब के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, पाबंदी बेशक हमें कबूल है, गद्दारी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अभी मुज़ाकरात का मामला चल रहा है, उसकी अब तीसरी नशिस्त का भी जो है वो कल खान के केसेस भी हैं 9 मई के। आप इमरान खान से मिलते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, खान साहब ने तो वाज़ेह तौर पर जो बात की है वो हम सब भी वीलॉग में दोहरा-दोहरा के थक गए हैं और बात भी सही है कि डील वाला मामला बिल्कुल नहीं होगा। अब ये केसेस जो बनाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर आप वकील भी हैं, अल-कादिर का फ़ैसला 14 साल की सज़ा, 9 मई का कल केसेस हैं। आपको क्या लगता है कि ये अदालतों पर दबाव है कि वो इन केसेस को किसी तरह खान के हक में दें, या कोई वाक़ई बातचीत की तरफ मामला जा रहा है? देखिए, ये तासर ये दे रहे हैं कि जुर्म इन्होंने किया है और ये डील माँग रहे हैं और हम डील के ज़रिए जो है इनको रिहाई की तरफ लेकर जाएँगे या ये जाना चाहते हैं, तो ऐसा असल हकीकत में नहीं है। क्योंकि खान साहब के ऊपर जितने केसेज़ हैं, पॉलिटिकल हैं, आज भी खान साहब ने अल-कादिर ट्रस्ट केस की भी बात की और 9 जी। मई की भी बात की कि मास्टर जो माइंड है, वो कौन है? क्योंकि ख्वाजा आरिफ साहब ने आई थिंक सो बात की थी और उन्होंने यही कहा था कि मास्टरमाइंड जो है, उसे भी पकड़ना है, वो भी उसमें शामिल हो सकता है, उसपे भी यानी कि मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। तो खान साहब ने उस बात का भी जवाब दिया कि मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि मास्टरमाइंड कौन है। फिर उन्होंने साथ हवाला भी दिया कि जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई, जिसने मुझे गिरफ्तार करवाया यानी अगवा करवाया। तो वो सारी सूरत हाल को वो सारा कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ हुँ। बात रही कि आज जो ट्रायल था 9 मई के हवाले से ये ट्रायल चल रहा था, जिसके अंदर जो कि आपने भी कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि सिर्फ़ मेरे प्रोग्राम के अंदर होनी चाहिए। तो जी, मैं जी। 1-2 चीज़ें आपको बताता भी हूँ कि वहाँ
एक तो आज वहाँ पर जब समात थी, तो समात के दरमियान जो है, वो जो पुलिस वाला था, वो पुलिस वाला उसने किया क्या? उसने ये किया, उसने आकर बयान दिया। बयान देते हुए कहता है जी कि ये जी फलां, 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 फलां ऐसे मामला हुआ। हालाँकि वो रटी-रटाई स्टोरी पढ़ रहा था। फिर हुँ, एक शॉपर लेकर आ गए, उस शॉपर के अंदर हमने देखा कि क्या है? एक मोबाइल था। झंडा था, एक है वो मोबाइल था, एक डंडा था और वो उन्होंने कहा जी कि ये मोबाइल मोबाइल आप देखें कि 1 साल 1.5 साल के बाद भी वो मोबाइल जो है वो चल रहा है। यानी उसकी इतनी बैटरी हाँ, बेहतरीन है कि वो बिल्कुल, ऑफ ही वो शॉपर के अंदर ऑफ़ बंद हालाँकि शॉपर उन्होंने कहा कि शॉपर बंद है और शॉपर नहीं खोला, ये सबूत है और ये कब्ज़े के अंदर लिया गया है और ये मामला है। मतलब लेकिन सील्ड वो एविडेंस सारा थी। आप देखेंगे किस तरह जो डंडा रखा हुआ था, वो जो पुलिस के पास बाज़ार में डंडा मिल जाता है वो 3 फुट का, वही सेम डंडा उसके ऊपर नंबर लिख के लगाया हुआ था। तो इसी तरह से झंडा जो है वो भी मार्केट से मिल जाता है। अब आप झंडा, मोबाइल और डंडा लेकर उधर रख दें और ये कह दें कि ये इमरान खान ने जनाब साज़िश की है या उमर अयूब ने की है या शिबली फराज ने की है या किसी और ने की है, तो कितनी मज़ाक़-ख़ेज़ बात होगी कि ये पुलिस वाला कैसे मौजूद था ज़मान पार्क के अंदर उस टेबल के नीचे, जहाँ पर ये बैठ के सारी साज़िश सुन रहा था और कैसे मौजूद था चक्री इंटरचेंज पर जहां पर ये बात जो है जूम मीटिंग के अंदर कोर कमेटी की हो रही थी और वहां पर ये बैठकर भेस बदल कर बैठा हुआ था। हमारे मेंबरान जो है ना वो कोई लाखों की तादाद में नहीं है कोर कमेटी के, वो हाँ, टोटल 12 उस वक्त जब थे उस वक्त 40-50 होंगे। तो वो जो 40-50 हैं वो तो खान साहब ने खुद शामिल किए, बाय नेम जानते हैं, तो कोई अननोन बंदा कैसे आके वहां पर बैठ सकता है? तो ये जो चीजें हैं ना ये वाज़िया करती हैं कि कैसे आपने केसेस बनाए हुए हैं, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। जब हाई कोर्ट में मामला जाता है तो वहां आप बेबस होते हैं, आपके पास कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, आज जो एक वहां पर एक हंसी वाली बात हुई जिस पर खान साहब बड़ा ही ज्यादा हंसे, वो ये क्या थी? वो ये थी कि पीछे खड़े हुए जो वर्कर थे वो वर्कर खान साहब को देख के मुस्कुरा रहे थे, खान साहब हैंडशेक कर रहे, क्योंकि उसमें फासला था और खान साहब उन्हें कह रहे थे और वो कह रहे थे कि हम डट के खड़े हैं, हम आपके साथ हैं, हम हर तरह की कुर्बानी, हर तरह जैसे आप कौम के लिए खड़े हैं, हम आपके पीछे हैं, आपने बिल्कुल घबराना नहीं। वर्कर खान साहब को कह रहे थे और खान साहब उन्हें मतलब जैसे एक होता है उसमें उनका वो अंदाज था। तो उसी हौसला था। दौरान अचानक से समात शुरू थी, समात के अंदर माइक के अंदर कुछ जो एविडेंस जो है हो रही थी कि उसने इसको जलाया, आगे से डंडा पकड़ा तो खान साहब हंसने लग पड़े। फिर अचानक से ऊ की आवाज आना शुरू होगी, तो खान साहब ने पीछे मुड़ के देखा, तो खान साहब ने देखा की आवाज आ रही है। वो जो ऊ की आवाज थी, वो जो वर्कर्स थे, वो जो जिनको इन्होंने बनाया हुआ कि बड़े जनाब दहशतगर्द हैं, वो ऊ की आवाज निकाल रहे थे और खान साहब को उस ऊ का किस्से का भी बड़ा वाज़िह पता है कि किसने वो ऊ का जो है मामला स्टार्ट किया था। तो वो जो ऊ है, ऊ पे खान साहब हँस-हँस के जैसे वो स्माइल लेते हैं और नीचे फेस करते हैं, उस तरह से हँस रहे थे, हमारी भी हँसी यूँ ही निकल रही थी। तो अच्छा ये वैसे जो एक लम्हे नईम भाई थे ना। वैसे नईम भाई वैसे एक लाइटर नोट पे इन लोगों ने वैसे देखिए शुगर लगाया हुआ इस फस्तायत के माहौल में भी अगर ये लोग ना हों, पहले वो अदाकारा मीरा की आपको पता है बड़ी कमी महसूस होती थी, आजकल वो भी पूरी हो रही है। उधर शहबाज शीह साहब ने भी रंगीला की कमी पूरी की हुई है। ये ना हो तो वैसे ये हाल माहौल इतनी टेंस सिचुएशन में ये भी आपको पता है बड़ा ज़रूरी है। जी। तो वो जो रंगीला है ना जी, रंगीला तो फिर ऐसे काम करता रहता है। लेकिन ऊ के किस्से जो है ना वो वहाँ पर आज चलते रहे। 3-4 दफ़ा आज उन वर्कर्स ने बड़ा शुगर लगाए रखा और खान साहब भी बड़ा मुस्कुराते रहे। उधर हो रही थी जहाँ पर वो कह रहे थे कि मास्टरमाइंड ने ये कर दिया, खान साहब हँसी जा रहे हैं, हँसी जा रहे हैं और पीछे से ऊ की आवाज़ें लग रही हैं। देखिए बात ये है कि इनके पास पॉलिसी कुछ नहीं है। अगर बताया जाए ना कि असेंबली के हवाले से, तो असेंबली में इन्होंने वहाँ पर आकर क्या करना है? क्योंकि जब मुल्क के अंदर कानून नहीं होगा, आईन नहीं होगा, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। खान साहब को मैंने एक-एक चीज़ बताई है। ये जो हमारे तमाम शुहदा हैं और उसके अलावा हमारे ज़ख्मी हैं, जो हमारे मिसिंग हैं, खान साहब बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। डेफ़िनिटली उनकी बहनों ने, उनकी वाइफ़ ने और लोगों ने भी पहले बताई हुई थी। लेकिन क्योंकि मैं मिला था और मैं मिला कब हूँ जब इंतज़ार भई वाह हुए हैं, उसके बाद आज मेरी पहली दफ़ा मुलाकात हुई है। तो अच्छा इतना मैं अरसा खान हो साहब गया। से मिला तो उस दरमियान काफ़ी अरसा हो गया था। मेरी मुलाकात इससे पहले भी मैंने कोशिश की, मुझे जाने नहीं दिया गया। तो बड़ा आज वो एक पूरी जंग लड़ के हम गए, तो मैंने फिर खान साहब को ना वहाँ से मैंने शुरू किया। मैंने कहा ये हुआ और फिर मैंने खान साहब को बताया कि इस तरह से जो हमारे अदरीस हैं, इनके हवाले से भी बात की और जो हमारे आखिरी जो 14वें जो हैं वो शहीद हुए, उनके बारे में मैंने ज़िक्र किया। और खान साहब को तमाम तर तफ़सीलात बताई कि वो कैसे अदरीस जो है वो बोलता था, वो बात करता था, वो उसके बाद भी कैसे आपका वर्कर था और कैसे रोज़े की हालत के अंदर जो है। तो खान साहब हुँ, बड़ा ही उसके ऊपर जो है ना वो यानी गमगीन भी हुए और वो सुन के उन्हें महसूस हो रहा था कि यार कितना बंदा जो है वो मोहब्बत करता था, चाहने वाला था, कितना वो मतलब दिल लगी से, एक मेहनत से, एक लगन से वो काम कर रहा था। तो उसके हुँ, हवाले से, इसी तरह से बाकी के हवाले से और खान साहब ने बड़ा
बार-बार पूछा कि मिसिंग जो है उनके हवाले से पिटीशन जो है वो दायर की जाएँ, उनके हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ बुलंद की जाए, 26 वाले मामले पर आवाज़ बुलंद की जाए। जुडिशियल कमीशन की भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि जो जुडिशियल कमीशन नहीं बनाता, बेसिकली वो सारे इस मामले के अंदर इन्वॉल्व है, बिल्कुल। क्योंकि वो समझता है इसलिए नहीं बना। अगर कोई अच्छा, नहीं सच्चा भी है एक सवाल, तो आप वकील भी हैं, एक सवाल, अगर ये जुडिशियल कमीशन बना देते हैं फ़र्ज़ करें, ये तहरीक-ए-इंसाफ को इससे नुकसान हो सकता है कि ये इसी तरह के जो जज बैठे हुए हैं, इन्हीं का एक जुडिशियल कमीशन बना के इन्होंने मट्टी-पाव वाला काम कर दिया, तो वो असल मसला हल नहीं होगा ये, या आप लोग आज़ाद जजेस का ही मानेंगे? देखिए, बात ये है ना कि इस वक़्त जो मामला है, वो मामला ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम केस लेकर गए हैं एक अदालत के अंदर। वो अब सेशन कोर्ट के अंदर जो है वो केस चल रहा है। अब उस केस के अंदर सेशन जज को ऊपर से प्रेशर डाला जाएगा, वो क्या करेगा, फ़ैसला क्या लेकर जाएगा। जुडिशियल कमीशन का मामला क्या है? जुडिशियल कमीशन में हम सबसे जो बुनियादी चीज़ माँग रहे हैं, वो ये हम कह रहे हैं कि सीनियर जजेस के ऊपर मुश्तमिल जो है वो हुँ। मेंबरान के ऊपर ये होना चाहिए। उसमें सीनियर जजेस होने चाहिए। जब बिल्कुल। सीनियर जजेस तो फिर डेफिनेटली सीनियर जजेस के अंदर जो है वो उनके सामने जो है मामला रखा जाएगा, तो हमारी तरफ से भी एविडेंस पेश की जाएगी और दूसरी तरफ से भी की जाएगी। अब तो यकतरफा कहा जाता है ना कि गोली ही नहीं चली, तो जो भी बिल्कुल। फाइंडिंग आई, जो भी एविडेंस रिकॉर्ड कराई जाएगी, हम तमाम दुनिया के सामने रखेंगे कि हमने ये किया है। फिर उसके बाद जो भी फैसला आता है, कम से कम हमें एक सुनवाई के लिए एक मौका जो है, वो एक जगह, एक प्लेटफॉर्म तो मिलेगा कि ये जगह है और इस जगह के ऊपर हमने ये मुनसफ रखे हुए हैं। फिर उसमें से कोई मेजॉरिटी के साथ अगर नहीं उस पे करता, तो एक अलग बात है, लेकिन उसको कैसे कोई इग्नोर कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल सही। हकीकत में अच्छा, नहीं भई, ये जो खान के केसेज़ हैं, उस पे जो इंटरनेशनल वफ़ूद की आमद है, आप लोगों से ज़ाहिर है कि मुलाकातें भी होंगी, वो सारे केसेज़ भी देखेंगे। खान ने भी कहा कि एक लेटर लिखना है इंटरनेशनल इदारों को, इसकी थोड़ी-सी तफ़सील बताएँ, इसमें क्या बातचीत हुई? देखिए, खान साहब ने बिल्कुल कहा है कि उन्होंने कहा है कि जो वायलेशन है, जो इंसानी हकूक की पामालियाँ हैं, उसके ऊपर बिल्कुल जो है हम तमाम तंज़ीमों को एंगेज करेंगे और उनको ये तमाम तर तफ़सीलात भिजवाएँगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मामला है। उन तक तमाम जाना कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तमाम तर इदारे जो हैं वो अपने शहरियों के लिए ही लगाए हुए हैं। आज अगर सिक्योरिटी के हुँ। मामलात ख़राब हैं, तो वो क्यों ख़राब हैं? इस वजह से ख़राब हैं क्योंकि हमने इदारों का जो काम था, उस काम से हटाकर, उन बॉर्डर से हटाकर, उन चीज़ों से हटाकर, उस दहशतगर्दी को रोकने से हटाकर हमने ये लगाया हुआ है कि नईम पंजोथा के घर दाखिल होना है, जब उसने एहतजाज की कॉल देनी है, उसके गनमैन को मारना है, वहाँ से उस हुँ। बंदे को उठाना है, उस पर 12 मुकदमात बनाने हैं और फिर सारा दिन इसी पे अगर लगे रहेंगे, तो मेन फोकस हट जाता है। खान साहब ने बिल्कुल आज सही। बड़ा वाज़ अफ़गानिस्तान के हवाले से भी मैंने बात की। मैंने कहा आपके बारे में बड़ा प्रोपेगेंडा जो है वो किया गया कि ये देखें जी, इन्होंने जाकर टीएलपी को और बात की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल उस वक़्त जो बाजवा था, उसने तमाम तर जो है वो चीज़ें जो उस वक़्त की थी, रखी थी कि इस तरह से ये किया जाए और कोई भी मामला जो है किसी के साथ, किसी मुल्क के साथ अगर आपकी क्लैश है या कहीं से आपको कोई ऐसा मामला होता है या कोई भी तंज़ीम है या कोई भी मामला है, तो आपका ये हल बिल्कुल। नहीं होता कि आप इधर से टैंक चलाएँ। आपका हल ये होता है कि आप बातचीत के ज़रिए रास्ता निकालते हैं। तो रास्ता निकालें, बातचीत बिल्कुल। जब निकाला गया और अच्छा, नहीं भी, ये जो बाद में बरतानिया का मामला है, इस रुक गए। जी। अच्छा, ये बरतानिया का जो मामला है, वहाँ जो ब्रीफिंग हो रही है यूके की पार्लियामेंट को आज तफ़सील से बताया जा रहा है, वहाँ आपके तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा भी मौजूद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी, फिर 22 जनवरी को अमेरिका में, ये भी इमरान खान को ये सारी तफ़सीलात का पता है? आपने बताया है या उनको पहले से पता था इसका? देखिए, जो आप लोगों ने आवाज़ बुलंद की है ना सोशल मीडिया वाले, मैं खान साहब को बड़ा वाज़ह तौर पर बताया है, जिस तरह आप लोगों ने बात की है, ये 26 वाले मामले के ऊपर, ह्यूमन राइट्स वाले मामले के ऊपर, जिस तरह आप लोगों ने डाटा इकट्ठा किया, यानी सोशल मीडिया की टीमें थी, जो वॉलंटियर्स थे, जो काम कर रहे थे, जो मुख्तलिफ सबूत लगा रहे थे, जो एविडेंस लगा रहे थे, जो डाटा कलेक्ट कर रहे थे, जो वीडियोज़ कहीं-कहीं से आकर उनको पेश कर रहे थे, उनको जो है वो पेजेज़ से लगा रहे थे और फिर उसको जैसे हमने जोड़ के और वो सारा हमारी जितनी भी टीमें बैठी हुई थी, फिर जैसे उस एविडेंस को जमा करवाया गया, तो खान साहब जी। बड़ा ही उन्होंने किया और उस पे बड़ा ही ज़्यादा ये जैसे फ़ील होता है ना कि बंदा जो है वो फ़ख्र फ़ील करता है, प्राउड फ़ील हाँ। करता है, इत्मीनान का इज़हार करता है। तो बड़ा ही ज़्यादा इत्मीनान का इज़हार किया, क्योंकि ये रोल जो है ये बड़ा अहम है। इस मामले के अंदर बहुत सारी ऐसी हुँ, चीज़ें थी जो ज़रूरी थी और इसी वज़ह से खान साहब हमेशा सोशल मीडिया की तारीफ़ करते हैं। मैं बड़ा बिल्कुल वाज़िया सही। कह दूँ कि पार्टी के खिलाफ या जो हमारा बयानिया है 26 वाला या 9 मई वाला या बाकी चीज़ें जितनी भी हैं, जुडिशियल कमीशन अगर माँग रहे हैं या कैदियों की रिहाई या जो ज़ुल्म हुआ है उस ज़ुल्म को उजागर कर रहे हैं, खान साहब बड़ी क्लियर लाइन रखते हैं कि इस मामला जो है सारा इसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। हमारा बिल फोकस जो है दीगर चीज़ों में नहीं होना चाहिए कि फलां
ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाए तो कि तमाम लोगों की तवज्जो जो है उससे हटकर दूसरी तरफ चली जाए। क्योंकि आप देखिए ना, खान साहब अंदर बैठे होते हैं और वो जब स्टेटमेंट देते हैं, तो क्या आपने खान साहब के ट्विटर अकाउंट से कोई ऐसी स्टेटमेंट देखी है जो पाकिस्तान के हक के खिलाफ हो, या पाकिस्तान से हट के हो, या पाकिस्तान की अवाम के मुतजाद हो, या कोई ऐसी हो जो इंतशारी कोई बात हो? बल्कि वो हमेशा कानून और आइन की बालादस्ती करते हुए जो कुछ मुल्क के अंदर चल रहा है उसी को उसके अंदर लेकर आते हैं। तो वो बिल्कुल यही सही बात है। समझते हैं, और वो हमेशा कहते रहे तमाम रहनुमा अगर कोई स्टेटमेंट देता भी है तो उसको नहीं देनी चाहिए, और इस पैराग के अंदर है कि तमाम तर चीजें बात करनी कर रहे हैं, चाहिए बिल्कुल। जिससे पार्टी का। देखिए, बयानिया एक है जो नून लीग बनाती है, जो टीवी चैनल्स बना। मैंने खान साहब को आज बताया, मैंने कहा बाकायदा तौर पर कंपेन चलती रही है कि ये इंतशारी हैं, ये हैं, ये वो हैं, फलां है, फलां है। खान ने कहा कि देखें, ये हमेशा जब झूठ बोलना होता है ना, तो झूठ को हुँ, इतना बार बार बोला जाता है कि सच साबित हो। तो उसका बिल्कुल। बेहतरीन हल यही है कि जो आज आवाम सामने से जवाब देती है, उस आवाम के साथ मिलना चाहिए। जो जवाब दे रही है खुद उसके आवाज में आवाज मिलानी चाहिए और उन्हें सपोर्ट करनी चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल सही। ये क्लियर 8 मौक़िफ़ है। फरवरी जो 8 फरवरी पे एहतजाज, जो यौम सियाह का मामला है, उस पे क्या तफ़सीलात हैं कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे, बाकायदा तौर पर ये कॉल आएगी, यानी एक बड़ा मैस प्रोटेस्ट होगा, या इसको मतलब एक अलामती प्रोटेस्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा? 8 फ हो सकता है उससे पहले हुकूमत ही गिर जाए, जिस तरह के हालात लग रहे हैं, 22 जनवरी को तो बहुत कुछ होगा। आपको क्या लगता है? देखिए, जो एक सिकंदर सुल्तान राजा है ना, उसके हवाले से, क्योंकि जो उसने किया है और उसका आगे टाइम जो है मुकम्मल हो चुका है, 25 तारीख को वो फ़ारिग होने वाला है। तो उस हवाले से भी खान साहब ने बड़ा उसके ऊपर गहरी तशव्वुक़, बिल्कुल आर्टिकल 6 लगना चाहिए इसके ऊपर, और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सेकंड बात बिल ये है, जो आपने बात की है 8 के हवाले से। देखिए, 8 जो है दिन है वो बड़ा अहम है। उस 8 के हवाले से खान साहब ने ओवरऑल जो पार्टी को इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो मेरे सामने खान साहब ने बात की है, उन्होंने यही कहा है कि हर टिकट होल्डर, यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर हर टिकट होल्डर, यानी एमएनए हो, एमपीए हो, जिसने टिकट लिया, कोई जीत गया, कोई हार गया, उसके अलावा कोर कमेटी के तमाम मेंबरान, और एक मैसिव, यानी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बाकी भी जितने हैं तंजीमें हैं, तमाम के तमाम जो हैं एक्टिव हो के एक्टिविटीज़ उन हलकों के अंदर की जाएँ, ताकि ये मैसेज जाए, ये दुनिया को मैसेज जाए कि ये स्याह दिन के तौर पर मनाया जा रहा है, क्योंकि इस दिन जमहूरियत के ऊपर हमला किया गया है, 8 फरवरी को अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है। तो ये खान साहब ने आज दौरान समात ये बात की है, और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर हम पूरी एग्जीक्यूशन बिल्कुल करेंगे सही। जी। अच्छा, नहीं भई, आखिरी 2 सवाल है। एक अल-कादिर ट्रस्ट में जो लग रहा है कि 14 साल की जुमे को ये सज़ा सुना देंगे, इमरान खान तो उस पे तैयार हैं, वो तो चाहते हैं कि उन्हें सज़ा सुनाई जाए, और ये वैसे भी इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा मामला बन जाएगा, पूरी दुनिया के अखबारात में आ जाएगा, और ये जिनको नहीं पता है, ख़ास तौर पर नई एडमिनिस्ट्रेशन जो आ रही है, उनको भी पता लग जाएगा, यार ये मामला हो गया। ये आगे हाई कोर्ट में जाएगा। आपको लगता है कि इनके जज उस वक़्त तक जो तैनाती कर रहे हैं, एडिशनल जज नहीं लगाए जा रहे हैं, हुमायूं दिलावर होंगे या ये शाहरुख अर्जुमंद होंगे, तो ये लोग वहाँ पहुँचेंगे, या इनसे पहले ये मामला जो बाकी जजेस उनके पास जाएगा? देखिए, ये जो अलकायदा ट्रस्ट केस है ना, इसके अंदर मैंने आज खान साहब को देखा है, और खान साहब से जब बात कर रहे थे तो वो वाज़ह कह रहे थे कि ये बिल्कुल बिल्कुल जो है ये सज़ा देंगे, ये किसी सूरत ये ना समझा जाए कि ये बिल्कुल सज़ा नहीं देंगे, ये बिल्कुल सज़ा देंगे। इसीलिए इन्होंने केस बनाया है, बेशक डिले करते रहो। ये तासर दे रहे हैं कि जैसे कहीं कोई ऐसा मामला है या कोई डील है, कोई डील नहीं है, मैं डील नहीं करूँगा, ना ही मैं कौम को रुसवा करूँगा, मैं क्यों भागूँ? बल्कि खान साहब ने तो, मैं एक दफ़ा जब बात हुई तो खान साहब ने बड़ा वाज़ह उस पे मौक़िफ़ लेते हुए कहा कि यार नहीं, देखो मेरा कोई बाहर लंदन कोई फ्लैट है, कोई मेरा वहाँ पर कोई क्रेनों का कारोबार है, जो मैं वहाँ जाकर ट्रैक्टर चलाऊँगा या कारोबार करूँगा, सही मेरा तो बात। जीना मरना मैं क्यों जाऊँगा? जिनकी प्रॉपर्टियाँ बाहर हैं वो जाएँ। और जहाँ तक आपने सवाल किया है कि क्या ये इन तमाम लोगों के सामने लगेगा केस, तो वो डेफ़िनेटली उसके अंदर देखना पड़ेगा कि इस केस के अंदर कितना डिले किया जाता है। क्या ये फ़ौरन सज़ा दी जाती है, तो फिर उसके बाद अपील फ़ौरन फ़िक्स की जाती है, या हम दायर करते हैं तो उसको जो है वो फ़िक्स किया जाता है, या नहीं किया जाता, या लंबा किया जाता है, या उन जजेस का इंतज़ार किया जाता है। लेकिन जो जजेस को नवाज़ा जा रहा है, तो वो खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा, इसी वजह से नवाजा जा रहा है क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ फैसले दिए हैं। बिल्कुल। अच्छा, नहीं भई, अगर ये सज़ा होती है तो उसके बाद मुज़ाकरात का जो तीसरा दौर आप लोगों का चल रहा है, ये इस पे तो ज़ाहिर है असर तो पड़ेगा। ये जुडिशल कमीशन अगर नहीं बनाते हो मुज़ाकरात में ख़त्म, फिर उसके बाद क्या मरहला होगा? उसके पे खान साहब ने कोई बात की है आज? अब बिल्कुल खान साहब ने बात की है। खान साहब ने ये कहा है कि देखिए, बात ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये डिले इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये जो 26 को सारा सान्या किया गया है, उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, उसको भुलाने की कोशिश की जा रही है, उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। उसको मिटाने की कोशिश के अंदर ये डिले कर रहे हैं। और अगर मुज़ाकराती इस अमल के अंदर कोई उनकी तरफ से, यानी उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म था ना, कोई चीज़ करनी होती थी ना 5 में, ये नोटिफ़िकेशन जो है ये 5 मिनट का काम है कि आप जुडिशल बिल्कुल। कमीशन बना
करें और वो जुडिशियल कमीशन बन जाए। तो जब कोई काम करना हो तो वो 5 मिनट के अंदर हो जाता है, जब ना करना हो तो फिर हज़ार बहाने हैं। और इंशाअल्लाह ताला हुँ, ये जंग है, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब कानून और आइन के हुँ, अंदर जो है वो रह के ये तासर गलत है। अदालतों को अगर आज़ाद कर दिया जाए ना, एक मैसेज आ जाए कि आप अपनी मर्ज़ी से फैसला कर लें, तो मेरा ख़्याल में अगले चंद घंटों के अंदर खान साहब बाहर आ जाते हैं। अदालतों को मर्ज़ी से फैसले करने के लिए कहा ही नहीं। ये देखिए ना कि एक तरफ वही लोग जो हैं, वही केसेज़ जो हैं वो मिलिट्री के अंदर चल रहे हैं और एक तरफ वही मुकदमात, वही मामला और वो केस एटीए के तहत एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक ही जुर्म के ऊपर 2 जगहों पर जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से चाहेंगे सज़ा देने के लिए वहाँ पर सज़ाएँ देंगे और दूसरी तरफ आप देख लें कि एंटी टेररिज्म कोर्ट से बरियत हो रही है। खान साहब आप खुद मुख्तलिफ केसेज़ के अंदर बरी हुए हैं। हालाँकि इनके 4 ऊपर यही इल्ज़ाम था 9 मई के हवाले से मैंने बरी करवाए हैं खान साहब के। हुँ। अच्छा आखिरी सवाल अमेरिका, बरतानिया के बारे में अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प का ये कोई खान साहब ने इस बारे में कोई बात की है? देखिए, अमेरिका के हवाले से या डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से तो खान साहब ने बात नहीं की, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खान साहब ने जो बात की है, वो ये की है कि जो मेंबरशिप है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, वो उन्होंने कहा है कि पूरे मुल्क के अंदर हम मेंबरशिप करेंगे और पार्टी को उन्होंने हदायत की है कि पूरे मुल्क के अंदर आप मेंबरशिप जो है, वो सिलसिला जो है, वो जारी करें हुँ, ताकि लोगों को वो उसमें जॉइन जिसमें है, दीगर तंज़ीमें भी हैं, तो वो इसी तरह से पार्टिसिपेशन मैंने खान साहब को बताया कि मैंने हल्के में रैली निकाली है गोली क्यों चलाई? तो खान साहब ने कहा कि बिल्कुल ये बड़ा अच्छा किया है और पाकिस्तान पूरे में मैंने कहा मुख्तलिफ शहरों में निकल रही हैं, तो खान साहब ने कहा है कि और भी पूरे पाकिस्तान में इस तरह की रैलियाँ जो हैं हर शहर से होनी चाहिए, ये एक्टिविटी होनी चाहिए, इस मामले को बिल्कुल, हमने ज़िंदा रखना है, इस मामले अपने नहीं देना, 26 हो, 9 मई हो या कोई भी मामला हो, इसके ऊपर हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, बुलंद करते इसके हैं। लिए हम खटखटाते रहेंगे। जी। नहीं भई, आपने बड़ा तफ़सील से बताया और उम्मीद है आपकी ये बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपने अपना वक़्त निकाला है और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो अगली मुलाकात हो और अब तो आने वाले बड़े अहम दिन हैं, उसमें जब आपकी मुलाकात होगी, मैं आपको ज़रूर ज़हमत दूँगा, आपने वक़्त निकालना है और ये भी आपने जो अपना कीमती वक़्त दिया, इसके लिए मैं बड़ा मशकूर हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।